Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, today I will discuss with you topic financial statement with adjustment. अरे बच्चों, लास्ट दो वीडियो में हमने पहली नो एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा है। आज अगली हम 3 एडजस्टमेंट और डिस्कस करेंगे। आइए जरा अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेड डेप्स। बेड डेप्स देखिए, सबसे पहले रहता हूँ आज जो 3 हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इनके बेस पर हमारा क्वेश्चन आता है। बेड डेप्स क्या होता है? बेड डेप्स पैसा डूब जाना। डेटर जिसके आप उधार मांगते हैं, जिसको आपने उधार सामान बेचा है, वो हो गया इंसॉल्वेंट। अब वर्ड आता है इंसॉल्वेंट। क्या हुआ? इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति है जिनकी एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, साथ साथ उसके जो अर्निंग के सोर्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर सके। डेट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। डेटर जिसे आपने उधार सामान बेचा है या जिसके आप पैसा मांगते हैं वो गए इंसॉल्वेंट। क्या तो आपको कुछ नहीं मिला तो ड्यू अमाउंट से कम मिला, तो जो आपको कम मिल रहा है डेट इज नोन एज बेड डेप्स। और आपकी बेड डेप्स की जो एंट्री होगी वो होगी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बेड डेप्स लॉस हो गया, डेटर पर्सनल अकाउंट आपका गिवर हो गया। आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो पहला होगा शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार आप इसे, क्योंकि लॉस है, अब तो लॉस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। दूसरा, इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप डेटर में से इसको क्या कर देंगे? लेस करेंगे। इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? शायद प्रोविजन एक ऐसा खर्चा जो आपको पता है फ्यूचर में होगा, लेकिन आपको उसकी एक्चुअल अमाउंट नहीं पता। तो आपके लिए प्रोविजन एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिजनेस से बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस। तो आपके एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो वही इसका ट्रीटमेंट सोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे, दूसरी बार इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप डेटर में से लेस करेंगे। तो दोनों में फर्क क्या हुआ बेटा? कैलकुलेशन के लिए कि बेड डेप्ट तो कंफर्म डूब चुका है और प्रोविजन जो साइड डूब जाए, तो आप डेटर में से पहले बेड डेप्ट माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचे उस पर आप प्रोविजन बनाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट है आपके लिए डिस प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इस यहाँ पर आप कैसे ट्रीट करेंगे, इसके लिए भी वही है प्रोविजन की बात की, एक ऐसा खर्चा जो आपको पता है फ्यूचर में होगा लेकिन आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं पता। तो एंट्री इसके लिए भी होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ट्रीटमेंट रहेगा आपका फिर वही सोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से क्या करोगे, लेस करोगे। अब आपके लिए बात वही है कि कैलकुलेशन की बात है, डिफरेंस कि पहले डेटर में से बैड डेब्ट्स लेस होगा, फिर प्रोविजन लेस होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचती उस पर आप डिस्काउंट ऑन डेटर निकालेंगे। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे, दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। अगेन आई रिपीट ऑल दी थिंग्स। सबसे पहले बैड डेब्ट्स डेटर जिसे आपने उधार सामान बेचा हो गया इंसॉल्वेंट, क्या तो कुछ नहीं मिला, मिला तो कम मिला। एंट्री रहेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ट्रीटमेंट होगा सोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे, दूसरी बार आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। अगला है बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ट्रीटमेंट वही रहेगा सोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर एंट्री रहेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ट्रीटमेंट है पहले एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। अब इस बात को सिखाने के लिए आपकी बुक का एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। पहले मैं दो फॉर्मेट बनाता हूँ, उसके बाद आपको सिखा रहा हूँ। एक आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपकी डेट रहेगी एंडिंग डेबिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट। एक आपकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं डेटर दिखाने के लिए। बैलेंस शीट एज एट जो भी आपकी डेट होगी, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। बड़े आपकी बुक का ये मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 ले रहा हूँ कि ये कुछ बैलेंस दिए। बैड डेब्ट्स की अमाउंट है 3600, प्रोविजन है 1 अप्रैल 2019 को, तो ये साल का एंड दिया हुआ 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। और प्रोविजन दिया है और प्रोविजन 7500, डेट रेट 2 लाख। बैड डेब्ट्स है आपके पास 2000, फर्दर बैड डेब्ट्स है 2000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है 5% और डिस्काउंट ऑन डेटर है 3%। तो सबसे पहले आप बैड डेब्ट्स यहाँ लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर टू बैड डेब्ट्स, जो कि आपके पास है 3600। अब आपको फर्दर बैड डेब्ट्स दिए हैं जो कि आपके पास है एडजस्टमेंट में 2000। मैंने कहा था आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे तो यहाँ ऐड होंगे, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स जो कि आपके लिए बना 2000 और इधर डेटर में से लेस हो जाएंगे। अब आपके डेटर 2 लाख ना रहकर 1,98,000 रह जाएगा, डेटर हो गया 1,98,000। प्रोविजन बनाना आपको 5% डेटर का, तो अब आपको 198 का बनेगा ना कि 2 लाख का बनेगा। 1,98,000 का अगर आप 5% बनाएंगे तो आपका आएगा
9,900. Add new provision 9,900. इधर less new provision 9,900. तो ये आ गया 1,88,100. इधर इनका टोटल हुआ 15,500. इसमें से आप ओल्ड प्रोविजन लेस करेंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको दिया क्रेडिट सर ने 7,500. ये तो बैड डेब्ट्स की आई है. अब डिस्काउंट ऑन डेट आपको मिला 3%. 3% मिला है तो इसका निकलेगा 3%. इसका 3% अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5,643. तो एक बार इधर दिखाएंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर. इसका 3% 5,643. इधर लेस कर देंगे, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर. डेटर में से लेस करेंगे 5,643 754,281 1,82,457. पहले आपने बैड डेब्ट्स को लेस किया है, फिर जो अमाउंट बची उस पर प्रोविजन आया है, फिर जो अमाउंट बची उस पर डिस्काउंट को डेट निकाला है. Dear friends, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.